हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान सेवा में। और मैं हूं मनोज कुमार, जो आपके लिए ऑथेंटिक वीडियो लेकर आता हूं। तो मेरा अगला वीडियो कीबोर्ड के ऊपर होगा, जो कीबोर्ड की सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कीबोर्ड कितने टाइप के होते हैं। और कीबोर्ड मैं बता दूं कि कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये नॉर्मली 3 टाइप्स के हम यूज़ करते हैं। डेस्कटॉप में हम 3 टाइप से यूज़ करते हैं। पहला हमारा होता है PS2 कीबोर्ड, जो आप ये देख रहे हैं, ये पिन है। PS2 कीबोर्ड होता है जो डायरेक्ट बोर्ड से बूट करता है। पहले जो कुछ बोर्ड आते थे, जो पुराने मॉडल के जो कुछ बोर्ड आते थे, जब उसमें हम विंडो डालते थे तो उस समय हमें इस कीबोर्ड की आवश्यकता हुआ करता था, कंपलसरी होता था। क्योंकि ये क्या होता है, डायरेक्ट बोर्ड से बूट करता है। जब मुझे विंडो डालना होता है तो उस समय में डायरेक्ट ये बोर्ड से बूट होता है। तो वहाँ पे किसी किसी बोर्ड में जो USB कीबोर्ड होता है वो काम नहीं करता है, तो उन जगह पे हमें इस कीबोर्ड का यूज़ करना होता था। नेक्स्ट है USB कीबोर्ड। तो ये USB पोर्ट होते हैं, इसको आप सिस्टम से कहीं भी आप निकाल सकते हो और इसको लगा सकते हो। जैसे कि आप निकालेंगे या लगाएंगे तो वो डिटेक्ट कर जाता है। और PS2 कीबोर्ड में दोनों में फ़र्क ये है कि PS2 कीबोर्ड कभी कभी जब हम इसको चलते हुए सिस्टम से अगर निकाल लेते हैं, दोबारा अगर हम लगाते हैं तो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। बट PS2 कीबोर्ड, ये USB कीबोर्ड जो है वो आपको डिटेक्ट कर जाता है। और तीसरा है आपका वायरलेस कीबोर्ड, जो आप देख रहे हैं आइकन में दिख रहा है आपको कि ये वायरलेस कीबोर्ड होता है। इसके अंदर कोई वायर नहीं होती है, एक रेंज होती है जिसके अंदर आपके जो ब्लूटूथ की डोंगल होती है, जिसके सहारे हम इसको कनेक्ट करते हैं सिस्टम के अंदर में, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे हम इसको कनेक्ट करते हैं और इसको हम चला सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली 3 टाइप्स के जो कीबोर्ड होते हैं वो हम डेस्कटॉप में यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कीबोर्ड किस प्रकार से वर्क करता है। इसके अंदर जो बटन है, तो कीवर्ड की इन्फॉर्मेशन हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एस्केप की, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एस्केप की। तो एस्केप की क्या होता है, जैसे कि हम टैली में तो वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोग्राम से हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एग्जिट होते हैं। या हम जैसे हमने रन कमांड में कोई ऑप्शन ओपन किए, रिप्लेस का, गो टू का, तो हम स्केप कमांड से क्या होते हैं तो बाहर हो जाते हैं। मतलब स्केप का मतलब कि उससे बाहर हो जाना। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन की है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट की है। कीबोर्ड के अंदर जो ये फंक्शन की है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम ही है फंक्शन की। फंक्शन किस लिए नाम पर है कि ये सभी एप्लीकेशन में, अदर एप्लीकेशन में अलग अलग तरीके से काम करता है। सपोज हम जब टैली में काम कर रहे होते हैं तो F8 सेल के लिए होता है, F9 परचेज के लिए होता है, ठीक है, F6 जो होता है रिसिप्ट के लिए, F5 पेमेंट के लिए। यही जब हम एक्सेल में करते हैं तो इसका अलग यूज हो जाता है। एक्सेल में हमें किसी भी सेल में कर्सर को लाने के लिए F2 का यूज करते हैं, हेल्प के लिए F1 करते हैं। तो ये अलग अलग एप्लीकेशन में ये अलग अलग तरीके से ये यूज होता है, इसीलिए इसका हम नाम रखे हैं फंक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल की। तो ये न्यूमेरिकल की का यूज है 1 2 3। अगर आपको नंबर टाइप करना तो यहाँ से कर सकते हैं, या ऊपर कोई भी सिंबल जो आप देख रहे हैं, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, @ हो गया, डॉलर हो गया, तो ये सब ऊपर के सिंबल को यूज करने के लिए हम शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। जब आप शिफ्ट के साथ यूज करेंगे तो ऊपर के जितने भी सिंबल है वो आपका यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टैब की। तो टैब की का यूज करते हैं हम, जैसे वर्ड पे हम एक निश्चित गैप रखना हो, 2 वर्ड के बीच में हमें एक गैप रखने हो, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, रूलर पे टैब को सेट कर लेते हैं। और फिर जैसे आप टैब क्लिक करेंगे तो वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप जहाँ जहाँ हम अपने टैब सेट कर रखे हैं रूलर पे, स्टेप बाय स्टेप वो क्या करेगा तो आगे बढ़ेगा। और उसी प्रकार में पीछे करने के लिए हम वहाँ पर क्या करते हैं, शिफ्ट और बैक स्पेस का यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप फिर पीछे आ सकते हैं। तो ये काम होता है टैब की का। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की में जैसे कि इसको आप ऑन करेंगे, कैप्स लॉक की में जैसे कि आप इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे लाइट होता है, राइट के टॉप में होगा आपको लाइट होगा, जो लाइट जल जाएगा तो देखिएगा। तो कैप्स जैसे ऑन होगा तो आप इसको कैपिटल लेटर में टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ऑफ कर देंगे तो आप स्मॉल लेटर में टाइप कर सकते हैं। बट हमें जैसे होता है कोई हम सेंटेंस लिखते हैं तो पहला जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल लिखना होता है, तो एक ही कैरेक्टर में लिखना होता है। तो उस कंडीशन में अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो हम शिफ्ट के साथ जब भी हम टाइप करेंगे तो हमारा क्या होगा तो
कैप्स में टाइप होगा। मतलब शिफ्ट क्या करता है, तो अल्टरनेटिव काम करता है। अगर कैप्स ऑन है, अगर हम शिफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो स्मॉल में टाइप होगा, अगर कैप्स ऑफ है, अगर हम टाइप कर रहे हैं तो कैपिटल में टाइप होगा। ठीक है, ये काम करता है यहाँ पे शिफ्ट का। अब है कंट्रोल की। कंट्रोल की का यूज काफ़ी होता है, ये सारे आपका शॉर्टकट कमांड को चलाता है। जैसे कि फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, फाइल सेव करने के लिए कंट्रोल एस। वो शॉर्टकट की कमांड जो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, अभी कई सारे वीडियो कीबोर्ड के ऊपर बनेगा, उसका हम अलग अलग वर्ड का अलग शॉर्टकट की, एक्सेल का अलग शॉर्टकट की, अलग अलग एप्लीकेशन का हम बनाएंगे अलग से। बट ये कंट्रोल की क्या करता है, तो आपको शॉर्टकट की चलाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फंक्शन की। फंक्शन की का यूज होता है, अलग अलग यूज होता है, जिसमें आपका हमें F4 से, जब एक्सेल पे हम काम करते हैं, एक्सेल में काम कर रहे हैं, अब हमें फ्रीज करना है, रेंज को हमें फ्रीज करना है, तो आपको उस समय में अगर सिंपल F4 प्रेस करेंगे तो वो फ्रीज नहीं होगा। उस समय में क्या करना पड़ता है, फंक्शन को प्रेस करके और फिर हमें F4 को फ्रीज क्लिक करने होते हैं, तो आपको क्या होगा, तो फ्रीज होगा। मतलब ये बटन फंक्शन के साथ चलता है। जैसे अक्सर ये लैपटॉप में ऐसा होता है, या कीबोर्ड में भी जब फंक्शन की का ऑप्शन अगर दे रखा है, तो इसको इस समय में हमें इसको फ्रीज करने के लिए, बटन को यूज करने के लिए हमें फंक्शन का यूज करना होता है। ठीक है, अगला हमारा विंडो की है, तो इसका काम तो खैर इम्पोर्टेंट है ही, इस पर भी हम एक काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा विंडो शॉर्टकट की पे होगा, तो इसका भी यूज हम, इसका सिंपल यूज होता है, ऐसे आप इसको प्रेस करेंगे तो आप जो स्टार्ट का जो बटन होता है वो ओपन हो जाता है। मतलब जितने भी अपने एप्लीकेशन डाल रखे, क्या क्या एप्लीकेशन डाल रखे हैं, वो सारे आपको शो करने लगता है। तो इस पर हम अलग से बनाएंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा है अल्टरनेट की, जो अल्टर काम करता है, ये अदर कीबोर्ड के बटन वजह में ये काम कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लेटर की है, जो आप देख रहे हैं ABCD टाइप करने के लिए हम क्या करते हैं, लेटर की का हम यूज कर लेते हैं। और अगला हमारा है स्पेस बार। आप देख रहे हैं कि सभी कीबोर्ड पे कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है, बट स्पेस बार के ऊपर में कुछ भी प्रिंट नहीं किया, कि उसका नाम ही होता है स्पेस, और स्पेस का मतलब होता है खाली। तो इसका यूज हम करते हैं जो दो वर्डों के बीच में हमें जब स्पेस रखना होता है, जहाँ भी हमें स्पेस डालने होते हैं, तो जितनी बार आप क्लिक इसको एंटर करेंगे, उतनी बार आपका कर्सर क्या होगा, तो आगे मूव करेगा। ठीक है, वही यहाँ पे अल्ट बटन यहाँ पे दे रखे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये होता है राइट क्लिक करने के लिए। ये बटन होता है, जैसे कि आपको माउस नहीं है, माउस काम नहीं कर रहा है कीबोर्ड से, आप उसको राइट क्लिक करना चाहते हैं, तो इसको आप जैसे कि क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, तो राइट क्लिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंबल की। सिंबल की का मतलब जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, हैज, एट द रेट, है ना। तो ये सब को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा है एरो की। तो एरो की का यूज करते हैं, जैसे कि हमें कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट हमें मूव करवाना हो, तो उस कम्बिनेशन हम क्या करते हैं, तो एरो को का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन आप चाहते हैं कि पूरे स्क्रीन की, जैसे कि हम वर्ड पे काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वर्ड की पूरे स्क्रीन को मैं कॉपी करना चाहता हूं, या डेस्कटॉप की पूरे स्क्रीन को कॉपी करना चाहता हूं, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको प्रेस कर लेंगे, जिसका हमें कॉपी करना होता है उसको एक स्क्रीन पे ला करके, करंट स्क्रीन पे ला करके इसको हम प्रेस कर लेते हैं। और उसके बाद जहाँ पे हमें रखना होता है, जैसे में वर्ड में इसको पेस्ट करना है, तो वर्ड में जाके कंट्रोल V जैसे करेंगे, तो ये आपको क्या होगा, तो वहाँ पे पूरे स्क्रीन कॉपी होकर के पेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका है डिलीट की। तो डिलीट की का काम होता है डिलीट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट करने के लिए पॉज बैक, जैसे किसी स्क्रीन को हम मूव करवा कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पॉज बैक का यूज कर लेते हैं। अगला हमारा बैक स्पेस। तो बैक स्पेस भी 1 बाय 1 करके कर्सर क्या करता है, जैसे कोई भी वर्ड है तो राइट टू लेफ्ट ये 1 बाय 1 करके डिलीट करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि डिलीट में और बैक स्पेस में क्या डिफरेंस है, आपसे अगर कोई पूछे कि बैक स्पेस और डिलीट में क्या डिफरेंस है, तो आप बताएंगे कि जो डिलीट का जो बटन होता है वो लेफ्ट टू राइट, कर्सर लेफ्ट टू राइट डिलीट करता है, और बैक स्पेस क्या करता है, राइट टू लेफ्ट डिलीट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा मनोज, तो अगर सबसे एंड में अगर कर्सर है, जे पे कर्सर है, तो अगर हम बैक स्पेस को प्रेस कर रहे हैं तो जे, फिर ओ, फिर इस प्रकार से एम तक कट जाएगा। और अगर डिलीट पे अगर हम डिलीट कर रहे हैं, अगर जे पे कर्सर अगर हम डिलीट का बटन प्रेस कर रहे हैं, तो एक भी वर्ड कटेगा नहीं। अगर उसके लिए हमें एम पे रखना पड़ेगा, फिर 1 बाय 1 करके, फिर एम, फिर ए, फिर एन, फिर ओ, फिर जे, इस प्रकार से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा है होम की है। तो होम की होता है जिस लाइन पे अगर होते हैं उसके उस लाइन के फर्स्ट जो वर्ड है, कैरेक्टर है, वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, और एंड उस लाइन के एंड में पहुँच जाता है।
और पेज अप और पेज डाउन पेज के ऊपरी हिस्से में, और पेज डाउन क्या होगा तो पेज के निचले हिस्से में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप लगभग सारे बटन के जो फंक्शन जो है उसका क्या वर्क है वो समझ गए होंगे। अगर इसमें अगर कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। धन्यवाद।